चलिए बच्चों, आज हम जो है रैखिक प्रोग्रामर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बोर्ड पेपर में इस टाइप की जरूर एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं। तो चलिए हम इसको विस्तार से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे z बराबर 2x प्लस 3y पे अधिकतम मान ज्ञात करना है। जो प्रतिबंध यहाँ पे दिए गए हैं 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 दिया गया है, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 14 दिया गया, फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया, फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ये जो हमारे पास ये असंख्याएं दी गई हैं इनको पहले हम समीकरण के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे दिया गया है 2x, पहले इसको देखेंगे हम x प्लस 2y इक्वल टू 10 कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से x के स्थान पे पहले इसका हम आलेखन बनाते हैं। पहले हम इस समीकरण का आलेखन बनाएंगे, फिर इस समीकरण के सहायता से हम इसका आलेखन बनाएंगे इस इनइक्वालिटी का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका आलेखन बनाने के लिए इसमें x के स्थान पे 0 रखेंगे, x की वैल्यू को 0 करेंगे, यहाँ से 2y मिलेगा, y इक्वल टू 10 मिलेगा। तो y का मान हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे y इक्वल टू हमें आ जाएगा 10/2 मतलब 5 मिल जाएगा। यहाँ से हमें एक पॉइंट निकल कर आ गया, x का मान 0 और y का मान कितना आ गया 5। अब फिर इसी समीकरण में हम y के स्थान पे 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू को जब हम 0 कर देंगे तो यहाँ से देखो y का मान 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमें 10। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया, पहले x का मान कितना आया 10, y का मान कितना आया 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका समीकरण इसका हम आलेखन बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आलेखन बनाएंगे तो ये हमारा x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, y डैश। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले 0,5 0,5 हमारा y अक्ष पे होगा, हम मान लेते हैं 0,5 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और 10,0 हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पे है, ये 10,0 लिख लेते हैं। फिर हम इसको मिला देते हैं। ये तो हमारा समीकरण बन गया x प्लस 2y इक्वल टू 10 का, लेकिन हमें बनाना है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 का। इस असंख्या का बनाना है। इस असंख्या का कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, x प्लस 2y मतलब x प्लस 2y का मान क्या होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। 10 से कम होने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु जिसको हम बोलते हैं 0,0 होता है। इस मूल बिंदु को इसमें रख देते हैं, x के स्थान पे मूल बिंदु को अगर हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे x के स्थान पे 0 और y के स्थान पे क्या रखते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 0 कितना आ गया 0 आ गया। तो मतलब क्या हमारा यहाँ पे 10 है, 10 लिख देते हैं। तो क्या ये प्रतिबंध सही है, जो 0 है 10 से छोटा ही है, मतलब ये प्रतिबंध हमारा क्या है, सही है। जब प्रतिबंध सही होता है तो जो हमारा इसका छायांकित भाग होता है, इसके नीचे वाले सारे मान जो मिलेंगे वो हमारे किसके मिलेंगे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 की। इधर तो छायांकित भाग हमारा नीचे की तरफ आएगा, इस साइड आएगा नीचे की तरफ। तो ये हमारा हो गया। अब इसी तरह हम एक दूसरे वाले समीकरण देखते हैं, यहाँ पे कितना दिया गया है, इसको हम समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसमें हम x के स्थान पे 0 रखेंगे, जब x के स्थान पे 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमें y का मान कितना मिल गया 14। फिर इसमें हमें यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आ गया 0,14। फिर यहाँ पे y के स्थान पे हम क्या रख देंगे 0, y के स्थान पे 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू कितना मिल गया हमारा इतना, फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से हमें पॉइंट निकल कर आ गया, देखिए x का मान 7, तो 7,0। अब देखिए, अब हम इस समीकरण का पहले आलेखन बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे 7,0, ये 10 है, 10 से पहले ही हमें यहाँ 7 मिलेगा, कहीं 7,0 हो गया। उसके बाद 0,14, ये 5 है तो 5 से ऊपर ही हमें यहाँ पे कहीं 14 मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0,14। अब इसको दोनों को हम पहले मिलाएंगे, तो हमने मिला दिया। अब देखिए, अब ये तो हमारा ये जो लाइन बनाया गया है किसका बनाया गया, ये तो पहले वाले का था हमारा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 का था। और ये देखिए इधर वाले का जब हम बनाएंगे, इस वाले का 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, अब देखिए अब इधर वाले का लाइन, इसमें भी x के स्थान पे x और y मूल बिंदु को रख के चेक करेंगे। इसमें x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0, y के स्थान पे भी 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया लेस देन इक्वल टू। तो मतलब जो 0 है वो 14 से छोटा ही है, 0 14 से क्या है छोटा, मतलब ये भी प्रतिबंध सही है। जब प्रतिबंध सही होता है, मतलब ये वाला प्रतिबंध जब सही होता है
तो जो इसका मान आता है वो ओरिजिन की साइड में आता है, और जब ये प्रतिबंध गलत होता है तो ओरिजिन का मान उस साइड जाता है, ओरिजिन से बाहर की साइड जाता है। तो हमारा जो छायांकित भाग होगा मतलब इधर के सारे मान हमारे क्या कहलाएंगे, ये इसका समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें देखिए इस वाले लाइन का छायांकित भाग और इस वाले लाइन का छायांकित भाग दोनों का देखना है, तो दोनों के छायांकित भाग हमें इसमें मिल रहे हैं, इस वाले में, इस वाले पार्ट में हमें यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों के छायांकित भाग। तो हमें केवल यही वाला पार्ट लेना है, इस वाले पार्ट को लेना है, बाकी सारे पार्ट को नहीं लेना है। अब देखिए इस वाले पार्ट में जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं ये हमारे कोनी बिंदु होते हैं, जैसे ये 0,0 कोनी बिंदु हो गया, यहाँ हो गया कोनी बिंदु, यहाँ हो गया, और एक कोनी बिंदु हमें यहाँ मिलेगा। ये वाला कोनी बिंदु हम कैसे निकालते हैं, तो हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ कोनी बिंदु निकल जाएगा। और एक चीज यहाँ पे और एक देखते हैं, हम यहाँ पे दिया गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होने का मतलब हो गया हमारा x इक्वल टू 0 हमारा मतलब YH हो गया। तो YH की इधर साइड में हम जाएंगे और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा है, तो इन दोनों का हमारा, अगर हम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखें इधर वाला ग्राफ हमें मिल जाएगा, और y इज ग्रेटर देन 0 देखें तो हमारा इस वाला साइड वाला मिल जाएगा। तो देखेंगे इन सब का छायांकित भाग हमें इसी वाले भाग में मिल रहा है, इस वाले क्षेत्र में मिल रहा है, इस वाले क्षेत्र में जब हमें मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अब हमें यही वाला क्षेत्र का जो है यही वाला क्षेत्र लेना है और इसी में हमें इसका उच्चतम मान अधिकतम मान निकालना है। तो यहाँ पे हमें देखिए कोनी बिंदु ए मिल गया, ए मिल गया, ए मिल गया, और ए वाला कोनी बिंदु निकालने के लिए हम इन दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला समीकरण हमारा क्या था, 2x, पहले देखिए x प्लस 2y है तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 से गुणा करेंगे 2 4y हो जाएगा, इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। और फिर इसको ऐसे ही हम लिखते हैं दूसरा समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, यहाँ माइनस ये कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा 3y, और यहाँ से 20 में से 14 घटा देंगे 6 आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, y का मान 2 आ गया। तो y का मान चाहे हम इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें, तो y का मान 2 अगर हम इसमें रख देते हैं तो देखो x प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6। तो मतलब हमें यहाँ पे निकल कर आ गया 6 कामा 2, तो मतलब इसका कोनी बिंदु हमें कितना मिल गया 6 कामा 2। अब देखिए हमें कोनी बिंदु, कितने कोनी बिंदु प्राप्त हो गए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोनी बिंदु एक 0,0 है, दूसरा 7,0 है, तीसरा आपका जो है 6,2 है, और चौथा आपका कितना है 0,5 है। अब इन सभी कोनी बिंदु को हम इसमें रखेंगे, z बराबर 2x प्लस 3y में सारे मान को हम रखेंगे। पहले हम 0,0 रख के चेक करेंगे। देखिए इसमें अगर हम पहले 0,0 रखें, x के स्थान पे 0 और y के स्थान पे 0 रखेंगे, देखिए x के स्थान पे 0 और y के स्थान पे 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर अगर हम इसी में देखो x के स्थान पे 0 0 रख के चेक कर लिए, यहाँ हम लिख देते हैं z बराबर 2x प्लस 3y। पहले x के स्थान पे 0 रखेंगे, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0, y के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। 7,0 पे अगर हम चेक कर लेते हैं, इस पे कोनी बिंदु, यहाँ पे हम x के स्थान पे 7 रखेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, y के स्थान पे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 ही निकलेगा। फिर उसके बाद 6,2 पे हम चेक करते हैं, 6,2 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 हो गया, और यहाँ पे 6 x के स्थान पे 6 और y के स्थान पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 6 18 आ जाएगा। और इसी तरह हम क्या करेंगे 0,5 पे चेक करेंगे, x के स्थान पे 0 रखेंगे और y के स्थान पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो 5 3 15 मिल जाएगा। तो देखिए किस पॉइंट पे हमें अधिकतम मान मिल रहा है 6,2 पे हमें अधिकतम, ये देखिए 0 है, 14 है, 18 है और ये 15 है, तो सबसे अधिकतम मान हमें किस पे मिल रहा है 18 पे। तो हम लिख सकते हैं कोनी बिंदु, यहाँ आप लिख दीजिएगा कोनी बिंदु 6,2 पर अधिकतम
मान 18, यहीं पे मैं पूछ रहा था किस पे अधिकतम मान होगा, तो कोने बिंदु 6 का मान 2 पे होगा और कितना होगा 18 होगा। ठीक है।